कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं फिर लेके आया हूँ आपको बिहार टीटी पार्ट 9। ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो आप इसको फिर से आप अच्छे से एक बार सुने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा, बढ़ेगा। जो जो माध्यम का ताप में वृद्धि होगा, गर्म होगा, त्यों त्यों प्रकाश की गति क्या होगी, तीव्र होते जाएगी। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देते हैं, जिस कारण से शीतकाल में कपड़े आपको गर्म रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, जो आपका फ्रिज होता है उसमें जो ठंडा कैसे होता है वो, तो वहाँ पे वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा ये ठंडा किया जाता है। वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा किया जाता है। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। जो छोटे तरंग होते हैं दीर्घ तरंग की अपेक्षा उनमें जो है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा उसमें क्या होता है, ऊर्जा होती है। अगर छोटा तरंग है, वेव है, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगा रिस्पेक्ट देन जिसमें बड़ा है, ठीक है। क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो ये याद रखेंगे, और पहले भी मैंने बताया था सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्ट्ज बनता है। प्रौढ़ मनुष्य की साधारण श्वसन दर प्रति मिनट क्या होती है, जो प्रौढ़ हो जाते हैं उनका साधारण श्वसन दर प्रति मिनट 12 से 15 बार, एक मिनट में वो 12 से 15 बार सांस लेते हैं। शरीर के तापक्रम का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस द्वारा, जो शरीर में जो आपका तापमान है उसका नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो याद रखना है लसीकाणु। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लसीकाणु। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो ऊंचाई पे रहते हैं उनमें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, देखिए श्रव्य का तो 20 हर्ट्ज और से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज तक के ही ध्वनि को आप सुन पाते हैं, आवृत्ति वाले ध्वनि को। अगर उससे कम हो चाहे उससे ज़्यादा हो तो वो अवश्रव्य तरंग कहलाते हैं। तो कम से कम आपका जो 20,000 हर्ट्ज से या तो कम या उससे ज़्यादा है वो आपका अवश्रव्य कहलाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, यानी बाहर से निषेचन किया जाता है और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण करने की विधि को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त किया जाता है, तो ये आश्वन विधि द्वारा समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है, तो आश्वन विधि द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, तो उसका स्रोत जल है, क्योंकि जल में H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति से है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के आपके दांत हुआ, हड्डी हुआ, ये सब फ्लोरीन की विकृति के कारण ये होता है। लैंप वाली महिला, लेडी विथ द लैंप किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, लेडीज विथ लैंप ये याद रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एंटीजन बोलते हैं, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार नोल और रुस्का
ने 1932 ईस्वी में किया था। नोल और रुस्का, याद रखना है, नोल और रुस्का। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के और भी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो डिफ्यूजन, वो विसरण करता है। सेंट क्या करता है? डिफ्यूजन करता है, विसरण करता है, जिस कारण से पूरे कमरे में ये फैल जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक, याद रखेंगे, तंत्रिका ऊतक। मेघाच्छन्नत रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो विकिरण, जो एक्चुअली क्या होता है कि जो सन की जो लाइट आती है पृथ्वी पे और जब रिटर्न होता है, अगर आकाश साफ है तो वो रिटर्न होकर फिर वायुमंडल से बाहर चला जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो बादल होता है तो वो रिटर्न नहीं जा पाता है, जिस कारण से आपका जो है तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है पृथ्वी का तापमान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निलंबन है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जनरली तो आप द्रव यानी पारा वाला तापमापी का यूज करते हैं, लेकिन जब अधिक हो टेम्परेचर तो वहाँ पे गैस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। कांच, जल, वायु और ग्लिसरीन में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो जो ठोस होता है उसमें ज़्यादा ध्वनि आपका तीव्र गति से गमन करता है, याद रखेंगे। तो कांच, जल, वायु में कांच ही ठोस है, इसमें ज़्यादा आपका जो है ध्वनि तीव्र गति से गमन करेगा। मानव डिंब में गुण सूत्रों, तो ये 13 पेयर होते हैं, ठीक है, 46 टोटल, 46 23 पेयर्स होता है, 46 आपका गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, 23 होना चाहिए, 23। हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से? हशीश तो पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त होते हैं। वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक होता है? इससे व्हाइट ब्लड सेल भी आपके रोग का प्रतिरोध करती है। यहाँ पे लसिका कोशिकाएं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है व्हाइट ब्लड सेल ही होना चाहिए, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। शरीर का वह भाग कौन सा है जो अभी विश्राम नहीं करता? कभी विश्राम नहीं करता, कभी विश्राम नहीं करता? हृदय। आप सोइए चाहे जगिए, आपका हृदय चलता रहेगा जीवन पर्यंत। जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक आपका हृदय की गति जो है चलती रहेगी। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो आवृत्ति से संबंधित है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो आवृत्ति से संबंधित है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पास्कल के सिद्धांत पे आधारित होता है। किस सिद्धांत पे? पास्कल के सिद्धांत पे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन है। उद्यान कृषि के फसलों का विकास एवं प्रसार। उद्यान कृषि के फसलों का विकास एवं प्रसार। आँख का वह भाग जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति को आँखों का रंग निश्चित करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आइरिस बोला जाता है, या उसको हिंदी में आप बोल सकते हैं परितारिका। इसी से आप रंग को निश्चित करते हैं। वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यह तत्व प्रोटीन है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। पानी, वायु, तापमान, धूप में से बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? तो वो है धूप। ठीक है, बीज को धूप नहीं चाहिए। बीज अंकुरण के लिए ये आपके अंधेरे में भी अंकुरित हो सकता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो कास्टिक सोडा को जो है वसा, फैट के साथ उबाल के साबुन तैयार किया जाता है। वह उपकरण जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोनार, याद रखेंगे, इसको सोनार बोला जाता है। ये प्रतिध्वनि का प्रयोग करके गहराई को मापते हैं। जब रिटर्निंग साउंड आता है तो इससे पता चल जाता है कि कितना मीटर नीचे ये गहरा है।
ठीक है, तो सोनार याद रखेंगे। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर एक बार में अगर याद नहीं होता है तो दोबारा भी वीडियो चैनल को देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको ज़रूरी वीडियो होगा मैं कोशिश करूँगा आपको तक पहुँचाने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।